लोग अपने रवैयों में इस कदर मनफी हो चुके हैं। मुझे सुमन शेख सिंगर है, मुल्तान से उनका ताल्लुक है। मैं उनकी एक वीडियो देख रहा था जिसमें मुसलसल आफ्ताब इकबाल साहब को बैशिंग हो रही है, और बैशिंग की वजह सिर्फ यही है कि उन्होंने कहीं पर्सनैलिटी जो है वो क्वेश्चन उठा दिए। और जाहिर है एक बंदा जो अथॉरिटेटिव शो कर रहा हो उसकी पर्सनैलिटी का ये इम्पैक्ट होता है कि उसने शो लेकर चलना होता है, वो बॉसी होता है। तो सुमन शेख उनको टारगेट करी गई। अब वो रेटिंग का चक्कर है, मनफी उसमें वो चली जा रहा है। अच्छा, आफ्ताब इकबाल साहब ने कासिम अली शाह साहब से उनकी एक मुलाकात होती है प्राइवेट, वो उन्हें बैश करी जा रहे हैं कि अगर दुनिया में 100 बड़ी खच्चे हैं तो उन खच्चों में एक ये है। रीजन क्या कि उन्होंने कहीं को बात कर दी कि आओ मेरे डोले दबा के देखो। अच्छा, कासिम अली शाह साहब के बारे में बताता चलूं, वो बड़ी फ्रैंक पर्सनैलिटी है, मेरे बड़े करीबी भी रहे हैं। तो उनसे मेरी दोस्ती का एलिमेंट इस तरह का रहा है कि वो बहुत फ्रैंक होके मिलते हैं। अभी भी जब हम एक इवेंट पे मिले तो टिकटॉक का ऑफिशियल इवेंट था, तो उसमें मुझे बार बार बैठे कह रहे हो यार अफान लेफ्ट आउट नहीं फील कर रहे, यार आप बाहर चलिए, यार कुटन हो रही है। मतलब उनका स्टाइल ही ये है। और लेकिन उस बंदे की एक अच्छी बात मैं यहां बताता चलूं कि मेरा जब एफसीपीएस का एग्जाम पास हुआ, मैं उनसे मिलने गया, लाहौर था, मैं मिलने चला गया। तो मेरे साथ एक लड़का था जो ड्राइवर था। तो हम कमरे में इकट्ठे गए। तो कासिम अली शाह साहब ने क्या काम किया कि अपनी अलमारी खोली और उसमें से एक अदद सूट और एक परफ्यूम निकाल के उस लड़के को गिफ्ट कर दिया। और पास मैं हुआ था। अब मैं उनकी शक्ल देखूं तो मुझे एक छोटा सा परफ्यूम मेरी टेबल पे रखते हुए कहते हैं यार अफान तूने ते ए लै ही लेना है, ए पता नहीं खरीद सकता कि नहीं। मैं सोचिया इनू दे दईए। तो याद रखें कि हम लोग पॉजिटिव चीजों को, अब मैं जो बात बता रहा हूं उनका मुस्बत पहलू बता रहा हूं ना, ऐसा ही मुस्बत पहलू सुमन शेख ने भी देखा होगा आफ्ताब इकबाल साहब के साथ। आखिर उसने कई माह उनके स्टूडियो में काम किया, लेकिन रेटिंग मनफी पहलू को मिल रही है, रेटिंग नेगेटिव पहलू को मिल रही है। इसलिए वो हर टीवी चैनल पर जाके मुतद्दिद बार इंटरव्यू देती फिर रही हैं कि जनाब उस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया, उस बंदे ने मेरे साथ ये कर दिया। जबकि उसने 6 माह आपको अपने सेट पे भी रखा, कई माह उस बंदे ने आपको उस सेट के पैसे भी अदा किए जो आपने काम किया। आपको क्योंकि उनकी कोई बात पसंद नहीं आई, उनका बॉसीज्म पसंद नहीं आया आप शो में, तो अब आप रेटिंग के चक्कर में हर चैनल पे आकर उसको उनको गंदा कर रही हैं। अब मैं आपको गंदा नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ रोक रहा हूं या समझा रहा हूं कि ये जो मनफी के चक्कर में रेटिंग का चक्कर शुरू हो जाता है ना, ये चीजें बड़ी गलत साबित होती हैं। जबकि एक बार सुमन शेख साहिबा को लेट नाइट इधर मुल्तान आर्ट्स काउंसिल से मैंने घर ड्रॉप किया। मैंने इन खातून की पर्सनैलिटी में बड़ी मुस्बत चीजें पाई। मुस्बत चीजें ये थी कि ये किसी से ऑफ शोर बात नहीं करती, ये कम गो हैं, और पॉजिटिविटी और मेहनत के साथ अकेली ये खातून ऊपर आई हैं, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है यहां तक अकेले आने के लिए। और इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब से मेरी जाती मुलाकात नहीं, लेकिन उनकी टीम के बहुत सारे लोग मुझसे इन टच हैं। हम उनके बारे में बड़ी मुस्बत बातें करते हैं कि बड़े बुर्दबार हैं और ही हैज अ लॉट ऑफ नॉलेज। आई एम फॉलोइंग आफ्ताब इकबाल सिंस लॉन्ग, और मैंने देखा है कि वो बंदा और बहुत ही फुल ऑफ नॉलेज। एटलीस्ट नॉलेज, कोई भी बंदा कंप्यूटर नहीं होता। मैं भी कोई वीडियो बनाता हूं, मुझे पहले बाजू का रिसर्च करनी पड़ जाती है, पढ़ना पड़ जाता है। वो बंदा पढ़ता है, पढ़ने के बाद वो उस वीडियो को सामने लेकर आता है और वो उस नॉलेज को सामने लेकर आता है। लेकिन वो उनको बैश कर रही हैं आगे से वो कासिम अली शाह साहब को, जबकि कासिम अली शाह साहब की भी नेचर में बहुत सारी मुस्बत चीजें पाई जाती हैं। अब याद रखें, चाहे सुमन शेख है, चाहे कासिम अली शाह है, चाहे आफ्ताब इकबाल साहब हैं, चाहे मैं हूं या आप में से कोई भी है, मशहूर हो जाना इस चीज को डिफाइन नहीं करता कि वो एक इंसान या ह्यूमन बीइंग नहीं रहा। और ह्यूमन बीइंग यानी इंसान जो है वो खता का पुतला है। हर इंसान की पर्सनैलिटी में कोई ना कोई इफ बट्स प्लस माइनस होते हैं। कासिम अली शाह साहब का आज अलहमरा में इवेंट था लाहौर में, इनवाइटेड था, मैं नहीं जा सका, मैं बिजी था। लेकिन यहां मैं वीडियो के जरिए एक बात, ये मैं उनकी फेवर में नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात बताना चाह रहा हूं कि उनसे ये जो कुछ हुआ ये एक पैनिक था, ये एक पर्सनैलिटी का पैनिक था। और अभी भी वो जो कुछ कर रहे हैं उसमें एक पैनिक का एलिमेंट जरूर पाया जाता है। अगर मैं कासिम अली शाह साहब की जगह होता और मेरे साथ ऐसा कुछ होता, और माजी में ऐसे इवेंट्स हुए भी हैं, खामोश हो जाता, जवाब ही ना देता। ये लोग कुछ अरसा करते हैं और उसके बाद इन्होंने चुप हो जाना होता है। बदले में इसके बाद जो आप ऊपर उठते हैं उसके बाद आपको और ज्यादा निखार आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग शुरू में उबाल में आते हैं, बाद में वो बहुत पॉजिटिव आपके बारे में बोलना शुरू करते हैं। अगर मैं आपको इसकी रीसेंट मिसाल दूं तो आमिर लियाकत हुसैन साहब के साथ ही सब कुछ हुआ। उनकी कासिम अली शाह साहब की तो कोई ट्रोलिंग नहीं हुई जो आमिर लियाकत साहब के साथ किया जा रहा था। लेकिन जब उनकी वीडियोस लीक होने के बाद उनके साथ ज्यादती पीक पे पहुंच गई तो हम समेत बहुत सारे लोग उनके बारे में मुस्बत बोलने लग गए।
और जब वो बेचारे जान से ही चले गए, फिर लोगों को एहसास हुआ, मुझ समेत, कि कोई भी बात नहीं करनी चाहिए थी, या कोई भी। तो ये जो ट्रॉल का एलिमेंट होता है, ये रेटिंग का जो एलिमेंट होता है, इसमें मनफीज्म का जो आंसर होता है, इस आंसर का नट शेल बहुत बुरा होता है। इसका कोई अखीर नहीं होता, और ये जो अखीर होता है ये फिर बाद में शर्मिंदगी और उसका बायस बनता है, ताल्लुकात अलग खराब होते हैं। अब प्रॉब्लम आ जाती है यहां सोसाइटी की। आज मैं यहां हैशटैग लगाऊं कि जी सुमन शेख तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम आफ्ताब इकबाल को क्या कह रही हो, या मैं आफ्ताब इकबाल को कहूं कि आप कासिम अली शाह को क्या कह रहे हैं, या मैं कासिम अली शाह के बाद, जहां आप मनफी बात करेंगे, मनफी हैशटैग देंगे, क्लिक बेट देंगे, तो वो चीज हिट हो जाएगी, क्योंकि हमारा मुआशरा मनफी चीज को ज्यादा पढ़ता है। अब ये कौन से ऐसे मुआशरे हैं जो मनफी चीज को ज्यादा पढ़ते हैं? वो मुआशरे जहां भूख, नंग, अफलास आम हो, जहां नंग और बेहयाई आम हो। आपने कोई भी वीडियो वायरल करनी है, अभी वो डिफेंस के स्कूल की बच्चियों का वाकया वायरल हो रहा है, वो वायरल हो जाएगी वीडियो। लेकिन अगर कोई बच्ची किसी स्कूल में टॉप कर रही है, उसको कोई हाईलाइट कर रहा है, उसे कोई नहीं देखेगा। निदा यासिर ने खुद क्लेमिंग भी शो में आके कहा कि मैंने जब मेरा दिल ये पुकारे लड़की को बुलाया था तो मेरे शो की रेटिंग टॉप पे चली गई थी, जबकि जब मैंने मेडल्स लेने वाले किसी लड़के को बुलाया तो मेरी रेटिंग गिर गई, किसी ने देखा ही नहीं। इसी तरह आज आपने कुछ वायरल करना है, अगर आप वायरल होना चाहते हैं, ये मुख्तलिफ टिकटॉकर्स भी हैं कुछ जिन्होंने अपनी नंगी वीडियोस तक लीक कर दी, क्योंकि उन्हें पता था मुआशरा मनफियत से अटापट है, मुआशरे ने इन वीडियोस को ज्यादा देखना है। तो मैं फिर बारहा एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, बारहा एक बात कह रहा हूं आपसे कि खुदारा मनफियत का ये जो लिबादा है ना, ये सब तबाह कर देगा। ना सुमन शेख साहब ने, इखलाकियात तो यही है ना, साथ काम किया, उन्हें नहीं बोलना चाहिए आफ्ताब इकबाल से। इसी तरह आफ्ताब इकबाल साहब को भी कैरेक्टर असैसिनेशन के उस समंदर में नहीं कूदना चाहिए कासिम अली शाह साहब पे जब ट्रोलिंग हो रही है। इसी तरह कासिम अली शाह साहब भी ट्रोलिंग पे चुप कर जाए। इसी तरह हमें भी किसी के भी मनफी पहलुओं पे नहीं बोलना चाहिए। मैं जो ये मुस्बत बना रहा हूं, आई एम नॉट टारगेटिंग सुमन शेख, आफ्ताब इकबाल और एनीवन एल्स। मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कभी भी मनफियत के गड़े में नहीं गिरना चाहिए, कभी भी किसी शख्सियत के मनफी पहलू से रेटिंग नहीं लेनी चाहिए। हमें ये रविश बदलनी होगी। अगर हम ये रविश नहीं बदलेंगे तो हमारा मुआशरा एडिक्ट होता जाएगा, नेगेटिविटी, मनफियत देखने का एडिक्ट होता जाएगा, और जितना ये एडिक्ट होता जाएगा उतनी ही ये आग हमारे घरों तक आएगी। कल को कोई मेरे खिलाफ, अच्छा अब जब ये मेरा ये सारा वायरल हो रहा था, ये हेल्थ को लेकर, समोसे को लेकर सारा कुछ, मैंने देखा जो लोग मुस्बत वीडियोस बना रहे थे, हालांकि वसीम अकरम साहब ने, दुनिया के बेस्ट एथलीट है, उन्होंने रीट्वीट कर दिया। अब इसमें तो कोई ढकी छुपी बात नहीं कि अगर आप एक्सेसिव कैलोरीज लेते हैं तो सबको पता है, या समोसे खाते हैं या चीजें करते हैं तो आप बहुत ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं। आपके लिए बाहर का खाना ठीक नहीं है, बाहर का गंदा तेल ठीक नहीं है। ये कोई ऐसी बातें तो नहीं थी कि ये कोई मैं आउट ऑफ बॉक्स बात कर रहा था। ये बातें तो खुद आपकी माएं आपको बचपन से बताती आई हैं कि बाहर का गंद नहीं खाना, बहुत ज्यादा कैलोरीज नहीं खानी, ओवरवेट नहीं हो जाना, मोटापे का शिकार नहीं, मोटापा बीमारियां करता है। ये सब बातें बड़ी अंडरस्टूड सी बातें थी। अब इसमें एक कोई वकील साहब उठे, उन्होंने जो है एक मनफी, उस वीडियो को बिलियंस में व्यूज इसलिए मिल गए क्योंकि उन्होंने हैशटैग ये लगाया हुआ था कि मैं अब क्लास लेने लगा हूं मैं ये, और मेरी बेगम की बार बार तस्वीरें ठोकी जा रहे थे उस वीडियो में, तो लोग उसको लेके गालियां भी दे रहे साथ नीचे, और उन्हें बहुत गालियां दी। तो इस शर्म का मकाम यह है कि रेटिंग के चक्कर में आप किसी की शलवार उतारने में 1 मिनट नहीं लगाते, जबकि उसी की शख्सियत के जो बहुत सारे मुस्बत पहलू हैं वो दिखाए नहीं जाते। अब सुमन शेख अगर 6 माह जो अच्छा टाइम गुजरा उस पर बात करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आफ्ताब इकबाल साहब, कासिम अली शाह साहब ने जो इतना अरसा पढ़ाया है, उस मुस्बत पहलू को हाईलाइट कर दें तो उनकी जो पर्सनैलिटी है आफ्ताब इकबाल साहब की, उसका और मुस्बत अंसर सामने आएगा। इसी तरह कासिम अली शाह साहब मुसलसल मुस्बत काम करते जा रहे हैं, यहां मनफी एक चीज हो गया, एक भांड हो गया, चुप कर जाए। तो मैं तो इन सबकी इज्जत करता हूं, मैंने इन सबको पर्सनली जानता हूं, समहाउ और दी अदर, और मुलाकातें सुमन शेख और कासिम अली शाह साहब से तो बहुत अच्छी मेरी मुलाकात भी है। तो मुझे सिर्फ अफसोस ये होता है कि हम मनफी पहलुओं को हाईलाइट कर देते हैं, हम किसी की भी जात के मुस्बत पहलू को छोड़ जाते हैं, और ये मुआशरती जवाल की बहुत बड़ी निशानी है। खुदारा मुस्बत चीजों को सामने लेकर आए, मनफी चीजों को फेंक दें। डॉक्टर अफान क्या सर, साइनिंग ऑफ।